मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए रहस्य खोलते हैं। इस दुनिया में अनेकों रहस्य हैं जो हमें किसी ने बताए नहीं और हमें पता भी नहीं। लेकिन अगर हमें जीवन के रहस्य पता चल जाए तो फिर ये जीवन बड़ा आसान हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सांसों का रहस्य। हम इस दुनिया में जब आए तो सांसों पर सवार होकर आए। जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो ब्रीथ को इनहेल करता है, यानी कि ब्रीथ पर सवार होकर प्राण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। माँ के गर्भ में हम आते हैं ब्रीथ के साथ, इनहेल। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं? एक्सहेल, यानी कि ब्रीथ को एक्सहेल कर देते हैं और फिर ब्रीथ को ले नहीं पाते। यानी कि सांसों पर सवार होकर आए हम और सांसों पर सवार होकर जीवन से विदा हो गए। अगर हम अपने जीवन में इन सांसों के रहस्य को समझ लें तो फिर समस्त रहस्य हमारे सामने उजागर हो जाते हैं। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो ना, और समझो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है और आप एकाग्रचित्त हो गए, तो आपके सांसों की गति बदल गई। आप कोई एक्साइटमेंट वाला वीडियो देख रहे हो, आपके सांसों की गति बदल गई। आप कोई हॉरर वीडियो देख रहे हो, आपके सांसों की रफ्तार बदल गई। आपको किसी ने गाली गलौज अपमान कर दिया, आपकी सांसों की रफ्तार बदल गई। आप दौड़ते हो, आपकी सांसों की रफ्तार बदलती। पल प्रतिपल आपकी सांसें बाहर और अंदर होने वाली घटनाओं के हिसाब से बदलते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें स्थिर कर लो, थिर कर लो, यानी एक जैसा कर लो, तो फिर आप जीवन के सब रहस्य समझ जाओगे। इन सांसों से बंधा हुआ है हमारा मन। जैसे हमारे मन को गुस्सा आता है ना, सांसों की रफ्तार बदलने लगती है। जैसे हमारा मन प्रेम में होता है, सांसों की रफ्तार कुछ और होती है। जैसे हम नफरत में होते हैं, सांसों की रफ्तार कुछ और होती है। जब हम आनंद में होते हैं, सांसों की रफ्तार कुछ और रहती है। अब आपको क्या करना है? कुछ दिन होमवर्क करना है। जरा चेक करिए अपनी सांसों को, किस समय कैसी सांसें चलती हैं हमारी। तो उसमें से चुनाव किसका करना है? जब हम आनंद में हो, जब हम प्रेम में हो, तो कैसी सांस चलती है हमारी। उस सांस को आप बैलेंस बनाओ, उसी सांस को जीवन का आधार बनाओ। यही तो प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब पता है क्या? प्राणों को आयाम देना। प्राण यानी कि वायु, वो वायु जो हम श्वास के द्वारा भीतर लेते हैं, जिससे हमारी चेतना आंदोलित होती है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। अगर ये प्राणवायु हम लेना बंद कर दें तो क्या होगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्राणवायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसी का नाम है प्राणायाम। जब आप इसे ध्यानपूर्वक करते हो, वही प्राणायाम है। अब इसकी बहुत सारी शाखाएं, उपशाखाएं हैं, तरह तरह के प्राणायाम है। इनसे अद्भुत अनेकों असंख्य लाभ हैं। वो जो लाभ मिलते हैं आपको, वो तो मिलते ही हैं प्राणायाम करने से। लेकिन अगर आप सांसों पर ध्यान देने लगो, चेतना पूर्वक आप अपनी सांसों को देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, और ये देखते रहो कि ये कब सांस किस तरह से कैसे बदलती है। बस इस रहस्य को पकड़ लो। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कैसी सांस चलती है, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो कैसी सांस चलती है। तो आपको क्या करना है? जब बीपी हाई होता है तो जैसी सांस चलती है, तो नॉर्मल वाली जो सांस है उसको आप अपने आप लेने लगो। ये ली जा सकती है, आप जैसी चाहो वैसी सांस ले सकते हो। ईश्वर ने इतना नियंत्रण दिया है, कई चीजों पर नियंत्रण दिया है जिन्हें आप सहजता से नियंत्रित कर सकते हो। अपने सांसों की गति को आप चाहो तो ठीक इसी समय जोर जोर से सांस ले सकते हो। ऐसे आप देखो, आपकी पूरी बॉडी में चेंज फील करोगे, आप कुछ और फील होने लगेगा। आप चाहो तो एकदम स्लोली स्लोली ब्रीथ देने लगो, धीरे से एक्सेल करो, धीरे से इनहेल करो, धीरे से एक्सेल करो। आप चाहो तो डीप ब्रीथ लेने लगो। सांसों की इन गतियों को समझ लो और जीवन की सारी गतियों को समझ लो। अगर आपने सांसों की इस रफ्तार को परिवर्तित करना सीख लिया और इन्हें एक जैसा बनाना सीख लिया, तो समझ जाओ जीवन बदलना सीख गए। तो हमें क्या करना है? आप सिर्फ एक ही अभ्यास करो, सांसों पर ध्यान देते रहो 24 घंटे। मन भटकेगा हजारों बार, यहाँ वहाँ असंख्य विचार आएंगे, तमाम घटनाएं आपका ध्यान भटका ले जाएंगे। लेकिन बार बार शुरू शुरू में सांसों पर ध्यान लाने की कोशिश करो। बार बार सांसों पर ध्यान लेने की कोशिश करो। फिर क्या होगा? आप अपनी सांसों के साथ एकीकार हो जाओगे, आप श्वास ही बन जाओगे। और जब थोड़े दिनों में आप श्वास बन जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा श्वास तो मैं हूं ही नहीं, श्वास तो कोई और ले रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है ये।
फेफड़े अपने आप फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। ब्रीदिंग की जो ये प्रक्रिया है, ये ऑटोमेटिकली चल रही है, अपने आप चल रही है। आप कौन हो? आप तो खाली देख रहे हो, दृष्टा हो, दर्शक हो, साक्षी हो। यानी कि सांस लेने वाले आप नहीं हो। ये रहस्य खुलने लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिनों तक अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप मनपूर्वक इस अभ्यास को करोगे, तो आप देखोगे आपका जीवन बदलने लगा, आपका गुस्सा शांत होने लगा, आपका मन एकाग्र होने लगा, आपकी बीमारियां खत्म होने लगी, आपका ऊर्जा स्तर बढ़ने लगा, आपकी याददाश्त बढ़ने लगी। अनेकों अनेक फायदे होंगे आपको। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राणायाम है। श्वास इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे हम जीवन भर लेते हैं और कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और जब सांस लेने में तकलीफ होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, तब मालूम पड़ता है ये सांस कितनी कीमती है। फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाते हैं। फिर ऐसा लगता है सांस मिल जाए तो कितना अच्छा हो। या फिर हम पानी में डूबते हैं और सांस बंद होती है हमारी। सांस की कीमत को समझो, सांस पर ध्यान दो। जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज विकसित होगी। सांसों पर ध्यान देकर आप अपने जीवन को बदल सकते हो। अगर आप इस अभ्यास को, इस प्रयोग को करेंगे ना, सांसों पर ध्यान देने के, तो आप देखना, आप अपने जीवन को बड़ी सरलता और सहजता से बदल दोगे। आपको क्या करना? सांसों की रफ्तार को बदल देना अपने हिसाब से। जब आप आनंद में हो, जब आप प्रेम में हो, जब आप खुश महसूस कर रहे हो, तब कैसी सांसों की गति चलती है, उस रफ्तार को हर जगह शिफ्ट कर दो आप, और चेंजेस महसूस करो। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन अत्यंत कीमती। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें बनती हैं। छोटी छोटी घटनाओं से जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। आइए आज से और अभी से हम अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे वीडियो और ऑडियो अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट देना ना भूलें। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना कीमती वक्त मुझे सुनने में देते हैं।